Hello friends, I'm Dr. Biren Nadkarni. I'm consultant orthopedic knee and hip surgeon. I'm practicing at Holy Family Hospital and Sitaram Bharti Institute, New Delhi. आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो घुटने की तकलीफ़ का आखिरी इलाज है और कौन सी तकलीफ़ का बेसिकली जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का गठिया बोलते हैं। गठिए बहुत तरह के हैं और मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन, सबसे ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र का गठिया। इसके अलावा बाकी प्रॉब्लम जो घुटने को अफेक्ट करती हैं उसमें रिमेटॉइड, सोरियाटिक, गाउटी, ये सब चीज़ें भी उसको तंग करती हैं घुटने को। पर सबसे ज़्यादा जिसके लिए घुटने का ऑपरेशन या नी रिप्लेसमेंट होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो एक उम्र की प्रक्रिया है जिसमें उम्र के साथ साथ तकलीफ़ बढ़ती है और उसका इलाज लेने के बावजूद जब सारे इलाज हार मान जाते हैं और पेशेंट को आराम, एक्सरसाइज, दवाई, थेरेपी, इंजेक्शन, इन सब से जब नहीं मिलता है तो हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। नी रिप्लेसमेंट क्या है? और काफ़ी लोगों के मन में बहुत धारणाएं हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ है, नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, क्या बदला जाता है। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली एक कैपिंग प्रोसीजर है जिसमें हम लोग घुटने का जो हिस्सा खुरदरा हो गया है या ख़राब हो गया है उसको रिप्लेस करते हैं, एक कैप लगाते हैं। और इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस मॉडल पे। तो ऊपर की जो हड्डी है नीचे की, ये फीमर बोलते हैं, इसको टिबिया बोलते हैं, और बीच में जो गैप होता है उसमें कार्टिलेज होता है। जब इसमें काफ़ी खराबी आ जाती है और आर्थराइटिस हो जाता है तो हम इसमें शेप बना के ऊपर की बोन पे ये ऐसे कैप लग जाती है, नीचे की हड्डी जिसको टिबिया या शिन बोन बोलते हैं उस पर कैप लगती है और बीच में गैप देने के लिए प्लास्टिक लगता है। तो इसको हम नी रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया बोलते हैं। बेसिकली ये कैपिंग प्रोसीजर है, जैसे दांत घिस जाता है, दांत पे कैप लगाई जाती है, वैसे ही नी रिप्लेसमेंट में कैप लगा के उसका सरफेस को स्मूथ कर दिया जाता है ताकि उस पर जो उसकी वजह से पेन हो रहा है, जो खुरदरापन की वजह से पेन हो रहा है, वो दिक्कत ख़त्म हो जाती है। अगर यही चीज़ हमें एक्सरे में देखनी हो तो इसमें साफ़ सुथरा दिख रहा है। ये पेशेंट का एक्सरे है जिसको काफ़ी सीवियर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे की बोन में जो गैप होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है। दोनों हड्डियाँ आपस में एकदम से मिल सी गई हैं दोनों घुटने में, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। और ऑपरेशन के बाद कुछ ये ऐसा लगता है जिसमें ऊपर की बोन पे कैप लगती है, नीचे की बोन पे कैप लगती है और बीच में प्लास्टिक लगता है, मानो कि हमने इसका वापस गैप वापस बना दिया हो। ये कैप वही होती है जो आपको मैंने मॉडल पे दिखाई थी, वो प्लास्टिक होता है। ये पेशेंट के राइट नी का एक्सरे है जिसमें ये सामने से एक्सरे है, ये साइड से एक्सरे है। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत सुखद ऑपरेशन है जिसका असर पेशेंट को हमेशा महसूस होता है और आजकल के जो पार्ट्स और जो अलॉयज़ हम यूज़ करते हैं उससे इस घुटने की लाइफ ऑलमोस्ट 20 साल तक है। कुछ स्पेशल पार्ट्स भी आए हैं जिनकी लाइफ इससे भी ज़्यादा है और वो दावा करते हैं 25 से 30 साल तक चलते हैं ये। और कोई भी ऑपरेशन होता है इसके थोड़े बेसिक रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हमेशा होते हैं और वो रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस को हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए ऑपरेशन के टाइम पे, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद। और ये आपके डॉक्टर आपको हमेशा बताएंगे सर्जरी से पहले। इसमें जो मेन चीज़ें हैं जिसका हमें देखना होता है, एक होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको डीवीटी बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट का चलना फिरना थोड़ा कम होता है, वो एक आध दिन के लिए थोड़ा बिस्तर पे होता है, तो इसकी वजह से उसके वेन्स में, उसके खून की नसों में क्लॉट बनने के रिस्क होते हैं। हालांकि ये रिस्क की परसेंटेज काफ़ी कम है पर इसको हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं और इसके बचाव के लिए हम स्पेशल दवाइयाँ देते हैं जो इसका प्रोफिलैक्सिस, जो इसको बचाती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे कि डीवीटी पंप लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके खड़ा किया जाए और चलाया जाए और अपने एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जाए। उसके अलावा इन्फेक्शन एक रिस्क है, हालांकि कहने को ये एक रिस्क है बट इसका जो परसेंटेज है, इसका जो इंसिडेंस है वो करीब करीब 0.1 से 1% तक होता है। और इसके ध्यान के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे एंटीबायोटिक सही समय पर स्टार्ट हो, कोई पहले से कोई इन्फेक्शन का स्रोत बॉडी में ना हो, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन अगर चल रही है उसको पहले ट्रीट किया जाए, किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है तो उसको पहले कंट्रोल करके ऑपरेशन के लिए रखा जाए। और अगर ये सारी प्रिकॉशन सही से ली जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क जिनकी हम बात करते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। अगर आप पूछें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ आपके घुटने के ऊपर कैप लगाई जाती है
नी आपका अपना ही है, मांसपेशियाँ आपकी अपनी हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ आपके अपने हैं। तो जब नया पार्ट डाला जाता है, कुछ समय लगता है उसके साथ एडजस्ट होने में, कुछ एक्सरसाइजेज़ की ज़रूरत पड़ती है। और एक्सरसाइजेज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन के बाद शुरू करनी है, ये ऑपरेशन से पहले शुरू हो जानी चाहिए। इनफैक्ट हम कहते हैं जिनको भी नी की प्रॉब्लम है, जो ऑपरेशन की इंतज़ार भी कर रहे हैं और अभी तैयार नहीं हैं, वो अपनी एक्सरसाइज़ ना बंद करें। बेसिक अपनी वॉकिंग, चलना-फिरना, उसके अलावा क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग, ये बेसिक एक्सरसाइज हैं जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको कभी भी आराम से समझा सकते हैं और आप डेली बेसिस पे 10-15 मिनट इसको सुबह शाम दे सकते हैं। इसका इसका फ़ायदा ये होता है कि मसल्स एक्टिव रहती हैं और ऑपरेशन जब भी आप कराएँ उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलता है। तो अपनी लाइफ़स्टाइल को एक्टिव रखना ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान, बाद में, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। आज काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि घुटने की लाइफ कितनी है, ये जो घुटना लगा रहे हैं ये कितने साल चलेगा। और रिसर्च और स्टडीज़ के हिसाब से आजकल जो घुटने मॉडर्न बन रहे हैं जिनके अंदर जो स्पेशल लॉयज़ यूज़ होते हैं, इनकी लाइफ ऑलमोस्ट एज गुड एज़ 20 साल है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये घुटने इतने साल ज़रूर निकाल सकें। So I hope you've been able to gather enough information about the procedure of knee replacement, the possible risk and complications, how to prepare for it, and what is the possible longevity of the implant. I hope you like this video, and if you have any queries, any questions, do write to us personally. Thank you.